Hello dear student, this is Arvind Ratne, your science subject teacher, and I welcome you all in our YouTube channel. Yes beta, in part 1 we have discussed lots about the cell, basic unit of life, और कई सारे हमने लाइफ प्रोसेसेस के बारे में हमने स्टडी किया था बेटा. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग ओके रिलेटेड टू सेल. सो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन, सेल ऑर्गेनाइजेशन. ओके बेटा, पहले हमने काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी, जैसे लाइफ प्रोसेसेस, हाउ मेनी लाइफ प्रोसेसेस आर देयर टू परफॉर्म द मेनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ इन द बॉडी, जिसमें हमने अमीबा का एग्जांपल्स लिया था. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेल ऑर्गेनाइजेशन, कि सेल जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है उनमें ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है स्पेशली. सो टुडे विल डिस्कस ऑल दिस थिंग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो फर्स्ट we will discuss this thing here, cell organization. Okay, so cell organization in multicellular organism. In which organism? Multicellular organism. And you know कि multicellular organism क्या होते हैं. Okay, organism contain with the more than one cell. ऐसे organism जिनकी body more than one cell की बनी होती है, that means उसमें numbers of cell ज़्यादा होते हैं. Okay, so understand what are the multicellular organism. The organism which contain the large number of the cells or more than one cells are known as multicellular organism. Okay, and next one is larger organism. They also termed as larger organism, need many different types of cell. और जो larger animals होते हैं उनकी body में कई सारी cell की requirement होती है to carry out the life processes. Like we have discussed in amoeba कि amoeba की single body में ही सारी process complete हो जाती है. Okay, they do not need any other cells to perform the different activities. Only single cell perform the all activities in a cell. But larger organism need different types of cell to perform the different or various life processes. Okay, and these achieved via सेल स्पेशलाइजेशन. ओके, जो सेल स्पेशलाइजेशन होता है वो सेल्स में उनकी एक प्रॉपर्टी होती है. सेकेंड इज सेल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो हाउ दे कंप्लीट द लाइफ प्रोसेसेस बाय द सेल स्पेशलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो थ्रू दिस वीडियो विल अंडरस्टैंड दिस important things. Okay, so let's see the more things. What is cell specialization? Okay, now we have used the one term here, cell specialization. So let's understand what is cell specialization. Okay, so specialization is the process by which cell change their shape. Okay, यहाँ पर क्या होता है, सेल स्पेशलाइजेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेल एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए अपना शेप चेंज कर लेती है. ओके, और सेल जब ये प्रोसेस के थ्रू पास आउट होती है या गुजरती है तब उसको बोलते हैं सेल स्पेशलाइजेशन. ओके, एंड स्पेशलाइजेशन हैपेंस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ओके, इसमें होता है बेटा ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स होती है वो कैसे होती है, स्पेशल सेल होती है, और उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, सेल स्पेशलाइजेशन के थ्रू होता है. ओके, सेल स्पेशलाइजेशन के थ्रू उसमें सेल्स मॉडिफाइड हो जाती है स्पेसिफिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज सेल स्पेशलाइजेशन. ओके, नाउ डिफरेंशिएट मीन्स, here you can see cell becomes a adapted. Okay, cell becomes adapted. Yes, cell becomes adapted during development to specify function. जब भी सेल में मॉडिफिकेशन होता है तो सेल का स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर होता है वो एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कैसे एक्टिविटी को करने के लिए क्या हो जाता है, एडप्टेड हो जाता है. दैट मीन्स दे कैन परफॉर्म दैट एक्टिविटीज. सपोज इफ यू टॉक अबाउट द वेरियस सेल्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी में जो वेरियस सेल्स है उनका सभी का फंक्शंस डिफरेंट होता है. ओके, सो दे एडॉप्ट द फंक्शंस और द डेवलपमेंट or specific to perform the specific functions. Okay, like if you talk about the nerve cell, okay, nerve cell is adapted to carry out the impulse to the brain, okay, from the other part of the body. Just suppose जो न्यूरॉन्स जो होते हैं, जो नर्व सेल होती है हमारी पूरी बॉडी की, जो आउट स्किन होती है उसके लोअर साइड पाई जाती है या स्किन के प्रेजेंट होती है, तो ये क्या करती है, मैसेजिंग का काम करती है. ओके, ये इम्पल्स, इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स को और केमिकल इम्पल्स को क्या करती है हमारी बॉडी में, बॉडी के रिसेप्टर से लेकर ब्रेन तक ट्रांसफ़र करती है. ओके, सो हियर कैन सी द स्ट्रक्चर. इफ़ यू टॉक अबाउट द मसल सेल्स, जो मसल्स होती है वो क्या करती है, स्पेसिफिक है ना, जो हमारी बोन्स होती है उसमें मोशन या मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. ब्लड सेल्स क्या करती है, स्पेशलाइज्ड सेल होती है जो क्या करती है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करती है. ओके,
and many other cells you can see here. Okay, other tissues in the body present. Okay, so that is specialization occurs through the process of differentiation. और स्पेशलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू उनको डिफरेंशिएशन होता है, दैट मीन्स मॉडिफिकेशन होता है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन? दैट इज द इक्वल टू द मॉडिफिकेशन. सो सेल्स में स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन होते हैं टू परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटीज. ओके, नाउ सी, now examples of the specialized cells. What are the specialized cell? We can see here. Okay, so first white blood cells. Okay, you know white blood cells हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है एंड वो उसका जो स्पेसिफिक फंक्शन जो होता है, बिकॉज टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द जर्म्स एंड बैक्टीरिया एंटर्ड इन द बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड. ओके, तो वो उनको उनके शेप के अकॉर्डिंग क्या कर लेती है, मॉडिफाई कर लेती है अपने शेप को, चेंज देयर शेप टू इनगल्फ द बैक्टीरिया. सपोज बैक्टीरिया एंड वायरस जो हमारी ब्लड में एंटर करते हैं उनको उनकी फेगोसाइट जो हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स होती है उनको डिस्ट्रॉय करती है, एंड उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ बैक्टीरिया ये अपने शेप को चेंज कर सकती है. नाउ अंडरस्टैंड. ओके, सो हियर यू कैन सी जो ये पार्टिकल्स है ब्लड सेल्स के अंदर जो भी प्रेजेंट है, उनका जो हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स जो होती है वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाकर उन बैक्टीरिया को अपनी बॉडी के, जस्ट लाइक अमीबा है ना, अमीबा की तरह कुछ कैविटी का फॉर्मेशन करके उसे बॉडी के अंदर ले जाकर उसको क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज नर्व सेल. जो नर्व सेल्स होती है वो हमारे कंटेन्स अ लॉन्ग फाइबर टू कंडक्ट द इम्पल्स. ओके, सो दिस इज द काइंड ऑफ सेल. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, जो सेल्स में जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का मॉडिफिकेशन या उनके स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मॉडिफिकेशन होता है डिफरेंशिएशन के थ्रू, तो वो चीज़ हम पढ़ रहे हैं. तो पहले जैसे हम बात करें वाइट ब्लड सेल्स की, जो भी नॉर्मल सेल्स की तरह होती है, बट इसमें मॉडिफिकेशन स्पेसिफिक फंक्शन को कंडक्ट करने के लिए हो जाता है, एंड इनकी जो बॉडी या सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होता है इस टाइप से होता है कि वो अपना शेप कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकती है. सेकेंड है नर्व सेल. जो नर्व सेल्स होती है वो भी क्या करती है, फाइब्रस होती है, ब्रांच्ड हो जाती है, बिकॉज उसको लाइक अ वायर. ओके, जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए वायर का यूज़ करते हैं, वैसे हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, कुछ भी ठंडा गर्म हमें फील हो रहा है ना, तो उसके मैसेज ब्रेन तक पहुंचाने के लिए ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना लेती है. Now understand, so this is how the cells get modified or differentiated to perform the various activities. Now see some other examples. Okay, here you can see muscle cells. Okay, muscle cells also have the different structure to elongate cell which can shorten. Okay, अब ये cells long cell होती है, स्पेंडल टाइप्स की होती है, जो कि लेंथ दैट मीन्स वो लंबी भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है. ओके, सो देयरफॉर बोथ द थिंग इज रिटन. ओके, elongated cell which can shorten, है ना, ये लंबी सेल होती है जो कि शॉर्ट भी हो सकती है. ओके, टू परफॉर्म द मूवमेंट इन द बॉडी, बिकॉज सी अगर बाउंस ही रहती है ओनली तो हमारी बॉडी में मोशन पॉसिबल नहीं हो पाती. ओके, सो टू enable the motion in the body, these cell can shorten and can elongate. Okay, now next is red blood cell. Okay, so red blood cells have the specific structure like round and has no nucleus to have more space to carry more oxygen. और जो red blood cells होती है इसमें nucleus present नहीं होता है. Okay, so you can also can give the example which cell do not contain the nucleus, then you can give the name of red blood cells, because red blood cells do not contain the nucleus, and nucleus नहीं present होता है तो ये maximum oxygen को contain कर सकती है या carry कर सकती है in a time. Okay, so to carry out the large or huge number of the oxygen they do not contain the nucleus. Okay, so these also are the specific structures of the cells. Now see the next. Okay, example of specialized cell in plant. Okay, if you are talking now we talked the specialized cell in the animals, but these specialized cell, because plant also have the many cells in their body, so they also known as multicellular or plants. Okay, or organism. So they also have the specialized cell in the body. Okay, first is guard cell. You know where the guard cells are present in stomata, and where these stomata are present at the lower surface of the leaf. Okay, so you know that stomatas are present at the lower surface of the leaf as the tiny pores. Okay, and this tiny pore is protected from the guard cell, and it has the bean shaped cell with a pore in between to allow the gases exchange, and to allow the gases exchange in the leaf, because leaf need carbon dioxide to perform the photosynthesis and release oxygen. So the leaf need to exchange the gases like oxygen and carbon dioxide. So this specialized structure is present at the lower surface of the leaf to perform this specific activity. Okay, so ये specific cell या guard cell कैसे होती है, उस pore को जो leaf के lower surface पर पाया जाता है उसको protect करने का work करती है, and opening and stomata या उस pore के opening and closing में help करती है. Okay, next specialized cell is plastid. Okay, palisade.
These are the specific cells present in the leaf. ये palisade cells भी leaf में present होती है and elongated cells with a many chloroplasts to carry out the photosynthesis. And we know why the leaves looks like green because of these cells. है ना, जो लीफ ग्रीन दिखाई देती है बेटा वो कैसे किसकी प्रेजेंस के कारण दिखाई देती है, पैलिसाइड सेल्स. एंड दिस आर द स्पेशलाइज सेल जो कि ओनली लीफ में प्रेजेंट होती है. ओके, सो यू दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पैलिसाइड सेल कहाँ पर प्रेजेंट होती है. देन यू कैन आंसर लीफ. ओके, सो लीफ में इसकी प्रेजेंस के कारण क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर्स होता है वो दैट मीन्स एक्सेसिव होता है. एंड बिकॉज लीफ में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है. एंड वी नो कि फोटोसिंथेसिस के लिए विच पिगमेंट इज रिक्वायर्ड, ग्रीन पिगमेंट विच इज नॉन एज क्लोरोफिल. ओके, सो पैलिसाइड सेल्स जो होती है स्पेशलाइज्ड सेल होती है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड प्रेजेंट होता है. ओके, विच हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस. नाउ नेक्स्ट, ओके, सो हियर आर सम क्वेश्चंस related to the video first and second. Okay, so solve the questions and write your answers. Arrange the following in sequence: tissue, cells, organ system or organ. So arrange these questions. Next question is, what do you mean by unicellular organism? Okay, so you have to write the answer of these questions. Third question is, write the name of one unicellular organism. Next is, define the multicellular organism. Give the example of specialized animals and plant cell. Okay, so these are the few questions, 5 questions of on the basis of this video. Okay, part 1 and part 2. So better do write the answer of these questions and send me on my WhatsApp number. Have a good day. Take care.